कुछ हफ्ते पहले I decided to monetize one of the practical skills from my catalog, and this is the first attempt of me earning my first 10,000 rupees using the skill of thumbnail designing, जिसको मैंने just 20 घंटों में सीखा था। इसी पहले 10,000 के गोल तक पहुंचने के लिए मेरे पास सिर्फ 9 अटेम्प्ट्स हैं, जिसको मुझे सिर्फ इन्हीं 3 महीनों में कंप्लीट भी करना है। और जैसे मैंने इस सीरीज की अनाउंसमेंट वीडियो डाली थी, a lot of you guys really loved the concept, बट ये उतना ही मुश्किल भी था क्योंकि I don't have anyone to guide me। और अगर मैंने ये 2 बड़ी प्रॉब्लम्स को इसी अटेम्प्ट में फिक्स नहीं किया, तो आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में मैं जितने भी मेहनत करने वाला हूँ, जो भी मेरा काम होने वाला है, वो सारा का सारा वेस्ट होने वाला है, क्योंकि यही दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आगे आने वाली पूरी जर्नी का डायरेक्शन तय करने वाला है। और यही दोनों ऑब्जेक्टिव की प्रॉब्लम्स को मैंने कैसे फिक्स किया, लेट मी टेल यू स्टेप बाय स्टेप। जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था, उसका मोटो ये था कि हमको एक रिलायबल स्टेप बाय स्टेप प्लान पता करना है, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ओवर इन्फॉर्मेशन। तो अभी प्लान के स्टेप्स को पता करने के लिए जैसे मैंने रिसर्च करी, तो मेरे को एक वियर्ड सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैं आसान शब्दों में बताता हूँ मेरे को एक्चुअली क्या फेस करना पड़ा, और स्पेसिफिकली वो प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे मैंने कीवर्ड टाइप करके सर्च किया, तो मेरे को काफी सारी वीडियोस रिकमेंड होने लगी। उनमें से मैंने एक वीडियो पे क्लिक किया, और उस पूरी वीडियो में जो भी स्टेप बताए जा रहे थे, मैं उनका नोट बनाता जा रहा था। एंड बाय द टाइम जैसे वो वीडियो कंप्लीट होती है, मेरे को एक नई वीडियो सेम टॉपिक पे रिकमेंड होती है किसी दूसरे क्रिएटर से। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे को लगा कि इसमें अगर एक वीडियो में मेरे को इतनी सारी चीजें पता लग सकती हैं, तो क्या पता इस वाली वीडियो में और कुछ ज्यादा चीजें पता लग जाए, जिससे मेरा और फायदा हो जाए। तो मैंने उस वीडियो पे भी क्लिक कर दिया, उसको मैंने पूरा देखा, उस पे मैंने सेम नोट्स क्रिएट किए। लेकिन अब जब ये दूसरी वीडियो कंप्लीट हुई, तो मेरे को अब दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सी वीडियो पे रिलाई किया जाए, क्योंकि मैं एक्चुअली दोनों ही वीडियो के क्रिएटर्स को नहीं जानता, और दोनों के ही मेरे को जो स्टेप्स हैं वैलिड लग रहे हैं। अब बड़ी दिक्कत ये थी कि मैं किस पे रिलाई करूं और किस पे फोकस किया जाए। अब इतने कंफ्यूजन में मैं इतनी चीजें डाइजेस्ट कर ही रहा था कि एक और वीडियो रिकमेंड हो जाती है, सेम टॉपिक डिफरेंट क्रिएटर सेम साइकिल। फिर से मैंने क्लिक किया, फिर से मैंने सारी वीडियो देखी, फिर से मैंने नोट्स क्रिएट किए, बट जल्दी मेरे को एक चीज समझ आएगी, ये एंडलेस लूप बनता जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो। अब ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं जो चीज चाहता हूँ, जो मैं सर्च कर रहा हूँ, वो चीज मेरे को मिल नहीं रही है। ओवर इन्फॉर्मेशन की वजह से इतने सारे क्रिएटर्स ने इतनी सारी वीडियोस बना रखी है, किस पे रिलाई किया जाए और किस पे फोकस किया जाए, डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो गया। टू फिक्स दिस आई नीडेड द क्लैरिटी ऑफ स्टेप्स। और जब मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा और बारीकी से समझ रहा था, तो मेरे को इसमें एक क्लू मिला। इसमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा था। मैंने जितनी भी वीडियोस देखी थी, उनमें से जो भी मैंने नोट्स बनाए थे, उनमें से कई सारी चीजें सेम थी। तो मैंने जो भी नोट्स बनाए थे, मैंने सारा का सारा डेटा ChatGPT को फीड कर दिया विद द कमांड कि मेरे को एक क्रिस्टल क्लियर प्लान चाहिए। एंड दिस इज व्हाट आई एंड अप विद अ 6 स्टेप प्रोसेस, जिसमें हर एक स्टेप में अपनी एक मिनी प्रॉब्लम्स छुपी हुई हैं, और उन्हीं मिनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के बाद ही मैं अगले स्टेप तक पहुंच सकता हूं। और इस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी में तभी समझ गया था जब मैंने निश को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। एक बड़ी गलती अभी मेरे को पकड़ में आई है, दैट इज कि मैंने जो निश का मतलब है वो मैंने समझ लिया था कैटेगरी, और मुझे लगा कि जो कैटेगरी है अपनी थंबनेल डिजाइन तो है ही, बट निश का मतलब एक्चुअली इससे थोड़ा सा डीप है। निश कहने का मतलब है कि मैं किस स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करने वाला हूँ। आसान शब्दों में कहे तो एक छोटे एरिया के भी छोटे एरिया में टारगेट करना, दैट इज निश डाउन करना। बट व्हाई निश डाउन? इससे क्या हमारी ऑडियंस छोटी नहीं हो जाती? ओवरऑल ऑडियंस तो छोटी हो जाती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बड़े स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम निश डाउन कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक एरिया के लोगों के लिए, तो हमारे लिए उन स्पेसिफिक एरिया के लोगों के लिए स्टैंड आउट करना बड़ा तेज हो जाता है, जिससे डेवलप होती है उस एरिया में उस बंदे की अथॉरिटी। इन रिजल्ट हम उन बंदों से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। अब मैंने पूरे स्ट्रक्चर का एक नैरेटिव शिफ्ट करने की कोशिश करी है। अब मैं जो हाई ROI निशेस हैं उनमें एंटर करने की कोशिश करूंगा, ताकि कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैं तेजी से स्टैंड आउट कर सकूं, और उनसे ज्यादा चार्ज भी किया जा सकता है। जो निशेस मैंने अभी चूज किए हैं, दैट इज हेल्थ, फाइनेंस एंड एजुकेशन। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ इन्हीं 3 एरियाज में काम करूंगा। मेरी सिर्फ जो फर्स्ट और मेन इमेज है वो इस एरियाज में काम करेगी। इससे डिफरेंशिएट करते हुए किसी और एरिया से भी मेरे को अगर थंबनेल डिजाइन का काम मिलता है, तो आई विल स्टिल डू दैट। लेकिन इस निश में घुसने का फायदा कैसे होता है, ये अटेम्प्ट्स में जब हम मार्केटिंग करेंगे तब अच्छे से पता लगेगा। और ये निश डाउन वाली स्ट्रेटजी हमारे गोल के साथ भी परफेक्टली अलाइन कर रही है, क्योंकि मेरा जो गोल है पहले 10,000 कंप्लीट करना, वो मेरे को सिर्फ 9 अटेम्प्ट्स में क्लियर करना है, और वो भी सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही। तो ये वाली स्ट्रेटजी मेरे को इनडायरेक्टली अलाउ कर रही है उसी डायरेक्शन में और तेजी से जाने के लिए, क्योंकि बस थोड़ी सी चीजें शिफ्ट करने से हमारा पूरा नैरेटिव भी शिफ्ट हो गया। पहले था बेसिकली आई डिजाइन फॉर एवरीवन, नाउ इट्स लाइक आई डिजाइन फॉर फाइनेंस, आई डिजाइन फॉर एजुकेशन, आई डिजाइन फॉर हेल्थ। दैट इज जस्ट लेजर टारगेटिंग, और ये छोटा सा ही डिफरेंस हमारी अट्रैक्शन बढ़ा देता है। और इस सेकंड ऑब्जेक्टिव के प्रॉब्लम को फिक्स करते ही हमने अपने दोनों ऑब्जेक्टिव के पॉसिबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया और अपनी डायरेक्शन भी एस्टैब्लिश कर ली। लेकिन ये सारे डायरेक्शन, ये सारे सॉल्यूशन अभी भी सिर्फ एक पेपर तक लिमिटेड है। हम अभी भी इसको मार्केट नहीं कर सकते, हम अभी भी इसको क्लाइंट तक नहीं पहुंचा सकते, और अपने इसी पहले अटेम्प्ट के अचीवमेंट को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए और ज्यादा प्रैक्टिकल करने के लिए अकॉर्डिंग टू अवर प्लान हमें जरूरत होगी एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो की, जिसको हम एक्चुअली एग्जीक्यूट करेंगे हमारे सेकंड अटेम्प्ट में। तो इसी जर्नी के साथ कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो अभी, एंड टू बी ऑनेस्ट आई वुड लव टू सी यू देयर अगेन।